अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स एंड व्हाट आर द मीन्स। वो कौन से मीन्स है जिसकी वजह से हम एक रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स में डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स इन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। बेसिकली इसके नाम से ही वाज़ेह है कि रिटन डिस्कोर्स वो होता है जो डिस्कोर्स मतलब लिखा गया हो, रिटन फॉर्म में हो, उसे रिटन डिस्कोर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पोकन डिस्कोर्स वो डिस्कोर्स जो जनरली कम्युनिकेशन में होता है एंड स्पीकिंग में होता है, तो उसे हम स्पोकन डिस्कोर्स कहते हैं। जब हम बातें करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पोकन डिस्कोर्स। एंड अभी जो मीन्स ऑफ डिफरेंसेस है तो वो है एक मीडियम है, मतलब कि स्पोकन डिस्कोर्स एंड रिटन डिस्कोर्स कौन से मीडियम के ज़रिए ट्रांसलेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं या डिलीवर होते हैं। दूसरा जो होता है वो है सिंटेक्स, मतलब सिंटेक्स क्या है, स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स के सिंटेक्स आया सिमिलर है या इनमें कोई डिफरेंसेस है। देन रिस्पॉन्स होता है, एग्जिस्टेंस होते हैं, पब्लिक रिपेयर वर्सेस प्रूफ रीडिंग, ये भी इन दोनों में डिफरेंसेस है। एंड देन फंक्शंस, एक्स्ट्रा वर्ड, डायरेक्शन, पैरालिंग्विस्टिक फीचर एंड कंजंक्शन। इन्हीं जो 7 या 8 फीचर्स है या मीन्स है, इसी की वजह से ही हम एक डिस्कोर्स में डिफरेंस कर सकते हैं कि आया ये रिटन डिस्कोर्स है या स्पोकन डिस्कोर्स है। बट वन थिंग इज़ देयर कि दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये ज़रूरी नहीं कि ये, मगर इनमें से एक फ़ीचर भी मिसिंग हो या एक फ़ीचर ऐड हो किसी दूसरे डिस्कोर्स का, फॉर एग्जांपल स्पोकन का रिटन में या रिटन का स्पोकन में, तो हम इसको फिर मिक्स करेंगे या इसको हम फिर वो डिस्कोर्स नहीं कंसिडर करेंगे। इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम मीन्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम ये होता है कि आप किस तरह अपना डिस्कोर्स डिलीवर कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आप स्पोकन डिस्कोर्स को कंसिडर कर ले तो वहाँ पर क्या होता है, स्पीच साउंड होती है। जिस तरह मैं अभी बातें कर रहा हूँ तो ये स्पीच साउंड है। इसके लिए मेरे ऑर्गन है, आर्टिकुलेटर है, जो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो स्पीच ऑर्गन है, फेरिंग्स, लेरिंग्स वगैरह ये चीज़ें, तो ये एक स्पोकन डिस्कोर्स के लिए इन ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। और स्पोकन डिस्कोर्स इन ही मीडियम या इसी वे के ज़रिए डिलीवर होता है। अब ये तो हो गया स्पोकन का। इसके बाद रिटन का मीडियम क्या होता है? एक रिटन डिस्कोर्स का मीडियम तो वो होता है पेन होता है, पेन, पेंसिल वगैरह, मार्कर, ये जो चीज़ें होती है। पेपर होता है जिस पर आप फॉर एग्जांपल एक पेज है, पेपर है, उस पर आप लिखाई करते हैं। एंड देन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब फॉर एग्जांपल जब आज बुक प्रिंट होता है या फ़ोटो कॉपी किसी चीज़ की करवाते हैं या जो न्यूज़पेपर है, ये सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं। और ये जो रिटन डिस्कोर्स है वो इस मीडियम के ज़रिए, मतलब रिटन डिस्कोर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, पेन, पेपर, मीडियम, प्रिंट मीडिया वगैरह, ये चीज़ें उसके मीडियम में दरकार होती हैं। अब नेक्स्ट जो मीन है वो है सिंटेक्स। एंड सिंटेक्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इसमें जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दूसरा वॉइस है, एंड तीसरा जो है सिंटेक्स में वो है बिट्स, पीसेस वर्सेस कंप्लीट या होल सेंटेंसेस। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि स्पोकन डिस्कोर्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा। एंड देन जो रिटन डिस्कोर्स है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो जब हम बातें करते हैं स्पोकन डिस्कोर्स की, हम बात करते हैं, जब हम स्पोकन डिस्कोर्स करते हैं तो वहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो है टॉपिक कमेंट स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक टॉपिक होता है, फिर उस टॉपिक पर हम कमेंट करते हैं। लेट सपोज अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम कंसिडर कर ले कि करप्शन। तो अगर आप देख लें कि सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट होता है
स्पोकन डिस्कोर्स में तो जो स्पीकर होता है वो पहले कहता है कि करप्शन, व्हाट इज़ करप्शन। तो इस तरह पहले वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, उसको अनाउंस करता है, फिर उसके बाद उस पर कमेंट करता है। तो ये तो हो गया स्पोकन डिस्कोर्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब रिटन का सिंपली वही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्ट्रक्चर। मतलब पहले सब्जेक्ट आता है यूजुअली एंड नॉट इट इन एवरी टाइम, एंड देन आता है प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट में डूवर होता है या अ वर्ड अबाउट विच से समथिंग वो होता है, एंड देन प्रेडिकेट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट वगैरह ये चीज़ें आती है। बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। कभी कभार ऐसे फॉर एग्जांपल एम्पेरेटिव सेंटेंस भी आते हैं या जहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है, तो इस तरह है। लेकिन जनरली स्पोकन डिस्कोर्स में टॉपिक कमेंट स्ट्रक्चर होता है एंड रिटन डिस्कोर्स में सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद वॉइसेस होते हैं। तो वॉइसेस का मतलब यह है कि आप जब स्पोकन हम बातें करते हैं तो क्या हम उसमें एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं या पैसिव वॉइस। तो जनरली हम स्पोकन डिस्कोर्स में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं होता। एंड ऑन द अदर हैंड रिटन डिस्कोर्स में क्या होता है कि रिटन डिस्कोर्स में हम एक फॉर्मल राइटिंग में एंड फॉर द रिस्पेक्ट एंड फॉर द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट हम उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल भी करते हैं, नॉट ऑफन बट हम उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आप अगर एप्लीकेशन लिख ले एक प्रिंसिपल के लिए और आप उसमें कह लें कि इफ़ 2 days लीव्स आर ग्रांटेड तो आई विल बी मोर देन थैंकफुल वगैरह, तो आप इस तरह करते हैं, वहाँ पर आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इस वॉइस का। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है बिट्स एंड पीसेस एंड कंप्लीट सेंटेंस। ये बहुत सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फॉर एग्जांपल आपसे स्पोकन में कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप जवाब देते हैं कि फॉर एग्जांपल अली। आप पूरा सेंटेंस नहीं कहते कि माय नेम इज़ अली, इस तरह आप नहीं कहते। आप एक बस एक सेक्शन या एक बिट्स या एक पीस बोल लेते हैं जिसकी वजह से वो डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है, दूसरा भी समझ जाता है, आप भी समझ जाते हैं। या आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हु इज़ द मोस्ट फेमस ऑरेटर और क्रिकेटर और फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप डायरेक्टली कहते हैं कि फॉर एग्जांपल रोनाल्डो या मेसी, लेकिन आप वो पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं करते। ये स्पोकन डिस्कोर्स में होता है। इसका मतलब ये कि स्पोकन डिस्कोर्स में हम पीसीज या बिट्स में बातें करते हैं। एंड देन ऑन द अदर हैंड कंप्लीट सेंटेंस किस में आता है, वो है रिटन डिस्कोर्स में। अगर आपसे एग्जामिनर में अगर आपका यही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हु इज़ द मोस्ट फेमस फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप वो पूरा सेंटेंस रिपीट करते हैं या लिखते हैं रिटन में कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस फुटबॉलर इज़ दिस वन और दैट वन, या फॉर एग्जांपल रोनाल्डो इज़ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फुटबॉलर। तो आप पूरा जो आंसर है या जो डिस्कोर्स है वो रिटन में आप उसे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये तो हो गया सेंटेक्स। अब इसके बाद तीसरा जो मीन्स है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ये बहुत सिंपल है। रिटन स्पोकन डिस्कोर्स में रिस्पॉन्स जो होता है वो इमीडिएट होता है। लेट सपोज आप टीचर अपने क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो कहता है कि अंडरस्टैंड, तो डायरेक्टली ही स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स देते कि यस और नो। इसी तरह अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या उनसे बातें पूछ रहे हैं या आप इंटरव्यू में है आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आप डायरेक्टली ही रिस्पॉन्स देते हैं। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और ये स्पोकन डिस्कोर्स में अकर होता है। इसके बाद रिटन डिस्कोर्स में क्या होता है रिस्पॉन्स के, उसमें डिले होता है। और डिले में भी लेट सपोज अगर आप किसी को टेक्स्ट कर देते हैं व्हाट्सएप और वो आपको 3-4 घंटे बाद रिस्पॉन्स देता है। अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल लेटर भेजना चाहते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल मंडे को वो लेटर सेंड कर दिया और वो शायद ट्यूसडे या थर्सडे को उधर पहुंच जाए, तो ये डिले होता है। रिटन में ये डिले होता है और स्पोकन में इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। अब इसके बाद होता है पब्लिक रिपेयर वर्सेस प्रूफ रीडिंग। पब्लिक रिपेयर और प्रूफ रीडिंग का जो फिनोमेना है वो ये है कि जब एक डिस्कोर्स में एरर होता है, हम गलती करते हैं,
तो वहाँ पर हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि उससे वो एरर को हम करेक्शन कर सके, उसकी करेक्शन कर सके। तो स्पोकन डिस्कोर्स में जो होता है वो है पब्लिक रिपेयर होता है। जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं या आप एक जलसे को या एक अपनी क्लास को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं और आप वहाँ पर गलती कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ गलती कर देता हूँ या मिस प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कहूँगा कि ये इस तरह नहीं, सॉरी ये वर्ड इस तरह था। तो ये होता है पब्लिक रिपेयर के आप पब्लिक के सामने उसी वक्त ही उसकी करेक्शन करते हैं और अपनी गलती को मान लेते हैं। ऑन द अदर हैंड रिटन डिस्कोर्स में ये होता है कि आपके पास ये चांस होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ऑफिशियल ईमेल लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक इसे लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप सारी वो मुकम्मल करते हैं तो आप इसको दोबारा एक रीडिंग देते हैं और वो प्रूफ रीडिंग इसलिए आप देते हैं कि आप इसमें जो एरर्स है वो करेक्ट कर ले। तो ये होता है प्रूफ रीडिंग और ये किस में होता है, ये रिटन डिस्कोर्स में होता है। इसके बाद जो है वो है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स या बियॉन्ड वर्ड्स। तो पैरालिंग्विस्टिक फीचर ये सिंपली वाज़ेह है कि ये स्पोकन डिस्कोर्स में प्रेजेंट होंगे, रिटन डिस्कोर्स में पैरालिंग्विस्टिक फीचर अवेलेबल नहीं होते। लेट सपोज कोई आपसे एक इस तरह से बात करता है कि फॉर एग्जांपल वो आपके लिए न्यू हो या वंडर हो, तो आप एक अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में या अपने आईज से एक इस तरह के इशारा या जेस्चर करते हैं कि वो समझ जाए कि इसको तो इस बात का पता नहीं था, या आप इस तरह एक साउंड स्ट्रक्चर या साउंड क्रिएट करें कि वो रिटन डिस्कोर्स में पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको इमिटेट करें या डिलीवर करें। तो पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो होते हैं मतलब लिंग्विस्टिक के बियॉन्ड या बियॉन्ड द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स तो सिर्फ लैंग्वेज में या रिटन में ही आ सकते हैं और जो वर्ड्स के बियॉन्ड फीचर होते हैं पैरालिंग्विस्टिक वो स्पोकन में आ सकते हैं और रिटन में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता रिटन डिस्कोर्स में। इसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर एक स्पीकर है और वो मतलब वो स्पोकन डिस्कोर्स डिलीवर कर रहा है, एक पोएट है या एक ओरेटर है, तो वो जो डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है स्पोकन डिस्कोर्स, तो वो अदर्स डायरेक्टर है, उसकी जो ऑडियंस है वो उस उनके मुताबिक या उनके लिए वो डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है। लेट सपोज एक आपने इमरान खान की स्पीचेस तो सुनी होंगी, वो कहता है या ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन के सुनो एंड यू पीपल आर लाइक दिस एंड दैट। सो इसी तरह के वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं एंड देयर डिस्कोर्स इज अदर डायरेक्टेड, दूसरों को वो मुखातिब करते हैं। while written discourse is about self reflective। इसमें जब आप रिटन डिस्कोर्स लिखते हैं, लेट सपोज आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो आप अपने लिए लिखते हैं, लेटर लिखते हैं तो वो आप अपने हाल का या अपने हाल दूसरों को बयान करने के लिए लिखते हैं, और अगर आप दूसरों को भी कहते हैं तो उनका हाल जानने के लिए आप लिखते हैं, लेकिन अपने लिए। तो इसी तरह ये स्पोकन जो है ये अदर डायरेक्टेड है एंड रिटन जो है ये सेल्फ रिफ्लेक्टेड डिस्कोर्स होता है। अब इसके बाद जो फीचर आता है वो है एग्जिस्टेंस। मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो डिस्कोर्स जनरेट हो चुका है क्या वो हमेशा के लिए रहेगा, कुछ देर के लिए रहेगा या बस ख़त्म हो जाएगा। तो जनरली स्पोकन डिस्कोर्स जो होता है दिस इज जस्ट टेम्परली, वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो बस ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त होता है फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड स्पोकन डिस्कोर्स ये परमानेंट होता है जब आप इसको महफूज रखना चाहते हैं। लेट सपोज आपने एक कॉपी लिखी है या आपने अपना एक पेपर अटैम्प्ट किया है, वो आपको मिल गया है तो आप उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ये होता है परमानेंट। या आपकी अपनी एक डायरी है, वो रिटन डिस्कोर्स है, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस। अब इसके बाद जो फीचर है मीन्स है वो है एक्स्ट्रा वर्ड। तो एक्स्ट्रा वर्ड ये हम जो स्पोकन डिस्कोर्स है उसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आई थिंक, यू, परहैप्स एंड लिटरली, फंडामेंटली, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड रिटन डिस्कोर्स में ये वर्ड इंतहाई कम यूज़ होते हैं। वहाँ पर जो
लिंकिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ड है वो यूज़ होते हैं। लाइक जस्ट लाइक, लेट्स सपोज, तो इसी तरह वर्ड जो लिंकिंग होते हैं वो रिटन डिस्कोर्स में यूज़ होते हैं। बट एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है ये आल्सो डिपेंड करते हैं ऑन द सिचुएशन की सिचुएशन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्रिटिकल सिचुएशन है, किस तरह इमरजेंसी है, तो वहाँ पर आप कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शन हो गए, तो स्पोकन का जो स्पोकन डिस्कोर्स का फंक्शन जो है वो है इंटरेक्शनल। मतलब आप एक दूसरे से, अपने ऑडियंस से अपनी इंटरेक्शनल करवाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं वगैरह ये चीज़ें। ऑन द अदर हैंड रिटन का जो है वो है ट्रांजैक्शनल पर्पस। ट्रांजैक्शनल पर्पस है कि आपके पास एक रिकॉर्ड होता है जो आप के पास रहता है। लेट सपोज आप फॉर एग्जांपल आप इजी पैसा के ज़रिए अपना एक फॉर एग्जांपल बिल जमा करवाते हैं, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आता है, तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। आप किसी को एप्लीकेशन देते हैं या आप एक किसी के ऊपर केस फाइल करते हैं, तो ये सब आपके पास ट्रांजेक्शनल बेसिस इंफॉर्मेशन है या पर्पस है, ये आपके पास रहते हैं और ये रिटन डिस्कोर्स में होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट मीन्स है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है स्पोकन डिस्कोर्स में जो होते हैं वो है सिंपल एंड बेसिक कंजंक्शन यूज़ होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंड और बट एंड फॉर नाउ वगैरह इसी तरह कंजंक्शन यूज़ होते हैं। ऑन द अदर हैंड रिटन डिस्कोर्स में इनका भी यूज़ होता है, प्लस इसमें जो मेटा डिस्कोर्स मार्कर है उनका यूज़ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि इन एडिशन टू एस फॉर एस एंड along विद दिस, तो ये जो मेटा डिस्कोर्स नैरेटिव होते हैं जो एक रीडर को टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल रिटन में होता है। स्पोकन में उसका इस्तेमाल इंतहाई महदूद होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।